दोस्तों, भारत में पार्लियामानी इंतखाबात के मौके पे मुल्की और दुनिया भर के पंडित मोदी को तीसरी मुद्दत के लिए इक़्तिदार में देख रही हैं। मोदी ने हिंदुस्तान में गुज़श्ता 10 सालों में ऐसे क्या कारनामे सरअंजाम दिए हैं कि दुनिया भर में उनके नाक़दीन भी उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनता देख रहे हैं। मोदी ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऐसा क्या किया, उस पर एक नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान पिछली दहाई में 5वीं बड़ी मईशत बन गया। सिर्फ 10 साल पहले ये इक़्तिसादी तौर पे 11वीं पोजीशन पे था। हिंदुस्तान ने डिजिटलाइजेशन के साथ कैश लेस मुल्क बनकर दुनिया के कई ममालिक को हैरान कर दिया। हिंदुस्तान को 100 से ज़्यादा ममालिक को कोविड-19 वैक्सीन फराहम करने पे भी फ़ख्र है। मुल्क में पासपोर्ट की सिर्फ 17 मराकज़ थे, लेकिन आज ऐसे मराकज़ की तादाद 527 है। गुज़श्ता एक दहाई में तकरीबन 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला। मोदी ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत को हर इदारे की बुनियाद बनाया। बड़ी इक़्तिसादी इस्लाहात भी की। मोदीनामिक्स एक भारत श्रेष्ठ भारत से जुड़ा है। मोदीनामिक्स के बुनियादी हिस्से में वो पॉलिसियाँ हैं जो अमृत काल में विकसित भारत की तरक्की को शक्ल देंगी। ये साल आइन को अपनाने का 75वां साल भी है। मेरी माँ मेरा देश मुहिम के तहत मुल्क के हर गाँव से नटी पर मुश्तमिल अमृत कालाश को दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज़ायद तख्तियाँ भी लगाई गई। तारीखी लाल किला के फसील से मोदी ने कहा है कि आने वाले 25 सालों के लिए हमें अपनी ताकत, अज़म और सलाहियत को पंचपरान पर मरकूज करना होगा। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पंचपरान का हलफ लिया। 2 करोड़ से ज़्यादा दरख्त लगाए गए। 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ अपनी सेल्फीज अपलोड की। रामलला को अयोध्या में मंदिर में रखा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मजमा भी इंडिया गेट पे नस्ब किया गया। दिल्ली में तमाम वज़ीर-ए-आज़म के लिए वक़ुफ़ म्यूज़ियम का इफ्तिताह किया गया। कई मंदिरों को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया। संगीन आलमी बहरानों के दरमियान तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के तौर पे उभरा, जिसने मुसलसल 3 साल तक मुसलसल 7% से ज़्यादा की शरह नमो बरकरार रखी और माली साल 2022 में 9.1% की शरह से तरक्की की। हिंदुस्तान पहला मुल्क बन गया जिसने चांद के जुनूब कुतुब पे अपना झंडा लहराया और आदित्य मिशन को कामयाबी के साथ शुरू किया। सैटेलाइट ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर के फासले पे पहुंच गया। तारीखी G20 कॉन्फ्रेंस की कामयाबी ने हिंदुस्तान की आलमी हैसियत को मजबूत किया। एशियाई खेलों में पहली बार 100 से ज़्यादा और पैरा एशियन गेम्स में भी 100 से ज़्यादा मेडल्स जीते। हिंदुस्तान को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु, पहले नमो भारत ट्रेन और पहले अमृत भारत ट्रेन भी मिल गई। हिंदुस्तान ने दुनिया में सबसे तेज़ 5G रोल आउट वाला भी मुल्क बन गया। हिंदुस्तानी फ़िज़ाई कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े तैयारों के मुआहदे पे अमल दरामद किया। अहम कानून साजी हुई जो विकसित भारत के विजन को अमली जामा पहनाया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हकीकत बन गया। इससे लोकसभा और कानून साजी असम्बलियों में ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाने की राह हमवार हुई। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से डिजिटल स्पेस को महफूज। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट से कबायलियों की नुमाइंदगी दी गई। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट मुल्क में तहकीक और इख्तिरा को मजबूत करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम, जिससे तेलंगाना में समका सारा का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम की राह हमवार हुई। सिर्फ गुज़श्ता साल 76 पुराने कवानीन को मनसूख किया गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून नाफिज किया गया। हमसाया ममालिक की अक़लियतों को शहरियत देने का कानून CAA भी नाफिज किया गया। 1 रैंक 1 पेंशन नाफिज किया गया, जिसके बाद साबिक फौजियों को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए और उससे ज़्यादा की रकम मिल चुकी। पहली बार हिंदुस्तान के दिफाई अफवाज के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का तकर्रुर किया गया। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान को कमज़ोर 5 से टॉप 5 मईशत में तब्दील होते देखा। बरामदात तकरीबन $450 अरब से बढ़कर $775 अरब तक पहुंच गई। FDI का भाव 2 गुना होकर तकरीबन $597 अरब हो गया। एक दहाई पहले मुल्क में सिर्फ चंद 100 स्टार्टअप थे जो आज बढ़कर 1,70,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। एक साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। पिछले एक साल में ये तादाद बढ़कर 1,60,000 हो गई। दिसंबर 2017 में 98 लाख लोग GST अदा करते थे। आज ये तादाद 1,40,00,000 से
ज़्यादा है। 2014 से पहले 10 सालों में तकरीबन 13 करोड़ गाड़ियां फरोख्त हुई थी। सिर्फ पिछले 10 सालों में हिंदुस्तानियों ने 21 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां खरीदी। 2014 और 15 में तकरीबन 2000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त हुई, जबकि साल 2023 और 24 के लिए दिसंबर तक तकरीबन 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त हो चुकी हैं। बड़ी इक़्तिसादी इस्लाहत देखी, दिवालियापन कोड नाफिज किया गया। अब GST की शक्ल में एक मुल्क एक टैक्स है। पिछले 10 सालों में कैपेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। 2 ब्लैक सोमान वाक़यात यानी कोविड और यूक्रेन रूस तनाज़े के बावजूद मालियाती खसारा भी काबू में रहा। गैर मुल्की ज़राए मुबादला की ज़खायर 617 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हैं, जो आलमी सतह पर चौथे नंबर पर है। पिछले एक साल भी इदारा मुनादम नहीं हुआ। दूसरी तरफ चीन ने एवरग्रैंड को गिरते देखा, यूरोप ने क्रेडिट स्विस को भी बंद होते देखा, जबकि अमेरिका ने सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक को गिरते देखा। कांग्रेस की हुकूमत में बैंकों ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो 12% से ज़्यादा थे आज सिर्फ 4% या उससे कम में। मेड इन इंडिया और उत्तम निर्भर भारत मुहिम ताकत बन गई। आज हिंदुस्तान मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। पिछली दहाई के दौरान मोदी के प्रोडक्शन लिंक्ड PLI स्कीम की बदौलत मोबाइल फोन की तैयारी में 5 गुना इजाफा हुआ। कुछ साल पहले भारत खिलौने दरामद करता था, लेकिन आज भारत मेड इन इंडिया खिलौने बरामद कर रहा है। चीन के बाद एशिया में सेमीकंडक्टर बनाने वाला इंडिया दूसरा मुल्क बन गया है। हिंदुस्तान की दिफाई पैदावार 1 लाख करोड़ रुपए से तजावज़ कर गई है। आज मुल्क का मकामी तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत, लड़ाका तैयारा तेजस, C-295 ट्रांसपोर्ट तैयारे या दिफाई राहदारियाँ, मोदी हुकूमत ने दिफाई शोबे में निजी शोबे की शराकत को यकीनी बनाया। नौजवान स्टार्टअप के लिए खिलाई शोबे को खोलना मोदी हुकूमत का एक अहम संग मील है। कारोबार करने में आसानी की दर्जा बंदी में मुसलसल बेहतरी आई। कुछ सालों में 40,000 से ज़्यादा रुकावटों को आसान किया गया। माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी सेक्टर ने इस्लाहत से 1 करोड़ 60 लाख एंटरप्राइज फ़ायदा उठा रहे हैं। 3.5 करोड़ एंटरप्राइजेज पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत पिछले कुछ सालों में तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। ये 2014 से पहले की रकम से 6 गुना ज़्यादा है। अहम इस्लाहत डिजिटल इंडिया की तश्कील है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की डिजिटल सलाहियत को तस्लीम करती है। औसतन हर महीने 18 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन होता है। देहातों में भी डिजिटल तरीके से खरीद व फरोख्त का मामूल है। आज दुनिया की कुल हकीकी वक्ती डिजिटल लेन देन का 46% हिंदुस्तान में होता है। फौरी अदायगी का निज़ाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के जरिए हर माह रिकॉर्ड 1200 करोड़ डिजिटल लेन देन होती है। मोदी हुकूमत ने अब तक बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के जरिए 34 लाख करोड़ रुपए मुंतकिल की हैं। 10 करोड़ फर्जी फ़ायदा उठाने वालों को सिस्टम से निकाल दिया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत तकरीबन 53 करोड़ लोगों के डिजिटल हेल्थ ID बनाए गए। 10 सालों में मोदी हुकूमत ने गाँव में 4.25 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई। कौमी शाहराहों की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर हो गई। 4 लाइन वाली कौमी शाहराहों की लंबाई 2.5 गुना बढ़ गई। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई पहले 500 किलोमीटर थी, अब 4,000 किलोमीटर है। हवाई अड्डों की तादाद 74 से बढ़कर 149 हो गई। मुल्क की बड़ी बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग की सलाहियत दुगनी हो गई। मुल्क की तकरीबन 2 लाख गाँव पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। देहातों में 4 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए। वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी ने मुल्क में बिजली की तहसील को बेहतर बनाया। मेट्रो की सहूलत सिर्फ 5 शहरों तक महदूद थी, अब 20 शहरों में 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे ट्रैक बिछाया गया है। ये बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में रेलवे पटड़ियों की कुल लंबाई से भी ज़्यादा है। हिंदुस्तान रेलवे की 100% बिजली कारी की बहुत करीब है और इस अरसे के दौरान भारत में पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज 39 रूट्स पे वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों को तब्दील किया गया। मोदी 4 मजबूत पिलरों यानी नौजवान, खवातीन, किसान और गरीबों की ताकत पे विकसित भारत की इमारत खड़ी कर रही हैं। 4 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा गरीब खानदानों को अपने पक्के मकान मिले। इससे पहले 6 लाख करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके। पहली बार पाइपलाइन से पानी 11 करोड़ से ज़्यादा देही खानदानों तक पहुंचा। इससे तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन फराहम किए जा चुके हैं। मोदी हुकूमत ने इस स्कीम पे 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च भी किए। कोविड के फैलने के बाद से अब तक 80 करोड़ को मुफ्त राशन दिया जा चुका है। इस सहूलत को अब मजीद 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उस पर मजीद 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुज़श्ता दहाई में महंगाई की औसत शरह 5% बरकरार है। 2014 से पहले 10 सालों में महंगाई की औसत शरह
8.6% से ज़्यादा थी। इससे कबल हिंदुस्तान में 2 लाख रुपए और उससे ज़्यादा आमदनी पे इनकम टैक्स लगाया जाता था। आज हिंदुस्तान में 7 लाख रुपए तक की आमदनी पे कोई भी टैक्स नहीं है। टैक्स में छूट और इस्लाहत की वजह से हिंदुस्तानी टैक्स दानगान ने गुज़श्ता 10 सालों में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाए। आयुष्मान भारत स्कीम के अलावा मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी कर रही है। उससे शहरियों को 3.5 लाख करोड़ रुपए बचाने में भी मदद मिली है। गरीबों को अद्वियात की खरीदारी पे 28,000 करोड़ रुपए बचाने में मदद दी। कोरोनरी स्टेंट्स, घुटने के इम्प्लांट्स और कैंसर की अद्वियात की कीमतों में भी कमी की गई। मरीज को मुफ्त डायलिसिस फराहम करने का प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। हर साल 21 लाख से ज़्यादा मरीज इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। रेलवे के हर मुसाफिर को 50% रियायत दी जाती है। इससे गरीब और मुतवस्सित तबके के मुसाफिरों को हर साल 60,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। गरीब और मुतवस्सित तबके को हवाई टिकट कम कीमत पे मिल रही है। इस स्कीम के तहत गरीब और मुतवस्सित तबके ने हवाई टिकट पे 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत की। LED बल्ब स्कीम की बदौलत बिजली के बिलों में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत हुई है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट पाकिस्तान के एक अहम अखबार डेली जंग की वेबसाइट से हमने आपकी समातों की नज़र पहुंचाई।